एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कलेक्टिव रीडिंग ही ले रही हूँ, बट आने वाला समय हमको क्या कहना चाहता है, आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आने वाला समय आपको क्या कहना चाहता है। टाइम इज़ द की, ओरेकल डेक है मेरे पास, तो हम देखते हैं आने वाला समय आपको क्या बता रहा है। 3 मैसेजेस लूँगी मैं समय से, ताकि हमको समझ आए कि क्या आने वाला समय क्या दस्तक दे रहा है। ओके, आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए और आपके लिए क्या सही है, आने वाला समय आपको क्या चेतावनी दे रहा है, या आपको कुछ अच्छा बता रहा है, कोई गुड न्यूज़ दे रहा है, या कुछ आगाह कर रहा है। इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले सबको वुमेंस डे की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि हर एक औरत अपने लिए खड़ी रहे, स्टैंड ले, अपने लिए अपने पैरों पे खड़ी रहे, किसी और पे निर्भर ना रहे। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है, और वो चीज़ आप करें, वो मैं तहे दिल से सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि आप लोग अपने लिए ये ज़रूर कर सकते हो कि जो शिक्षा आपको मिल रही है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसका अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना कभी भी नहीं बंद करना। अपने लाइफ को अगर अपने तरीके से जीना है तो डेफिनेटली अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल भूलना नहीं। ओके, फर्स्ट मंडे ऐसा कार्ड आया है, नंबर 44। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पता नहीं, मुझे अभी ऐसा मैसेज आया कि अगर आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं तो 8 मंडे का आप कोई व्रत कर सकते हो। टेक एडवांटेज ऑफ द हाईली पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जीज ऑफ द डे। मुझे लगता है कि आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। मंडे को अगर 8 मंडे अगर आप शिव जी को महादेव के मंदिर में जाकर अपने लिए एक लोटा पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डालकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर विसर्जित करें, या हम अभिषेक करें ऐसे बोले, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आप देखोगे। जिनके लिए ये मैसेज है उनके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए तो डेफिनेटली करिए। और 4 मैसेजेस आए हैं, मैंने 3 कहा था, बट यस, थिंक अगेन। आपको सबसे पहला मैसेज आया है थिंक अगेन। मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी है आपके लाइफ में जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ों के लिए फिर से सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई डिसीजन आपका गलत हो रहा है तो उस डिसीजन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचिए ज़रूर, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। लव्ड वंस नंबर 36। Love is the answer to every question. Seek help from your loved ones to get the best advice. तो आपको वही बोला जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करें, डिसीजन क्या ले, आगे कैसे बढ़े, तो आपके जो लव वंस है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन पर भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करके उनसे पूछिए, वो आपको डेफिनेटली सही आंसर देंगे। और मैं फिर भी यही कहूँगी, सुनो सबकी करो दिल की। तो उनके सुनने के बावजूद आपको जो सही लगे अंदर से, आप वही चीज़ें करना। पीसफुल रिजोल्यूशन मैंने आपको वही बोला कि आपके अंदर के भीतर की जो एनर्जी है वो आपको डेफिनेटली, जब आप बैलेंस्ड में रहोगे, शांति में रहोगे, तभी आप फोकस कर पाओगे। मुझे लगता है ऑल ओवर जो कार्ड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर से अगर आप गुजर रहे हो तो इट्स फाइन, आपको इमोशनली बैलेंस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द लास्ट आप पीसफुल रिजोल्यूशन में आने वाले हो। तो इमोशंस को आपको थोड़ा सा ना शांत, मतलब काम डाउन करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। नॉट नाउ। अगर आप कुछ पाने की इच्छा है आपकी और अभी आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको वही बोला जा रहा है, नॉट नाउ, बिकॉज इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर यू। ये टाइम आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मुझे ऑल ओवर मैसेज में एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें। आपका आने वाला समय थोड़ा सा आपको पीसफुल रिजोल्यूशन में लेकर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए,
अपने फैमिली को टाइम दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो फैमिली से डिस्कस कीजिए। अभी आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए भी आपको वेट करने की ज़रूरत है, ये समय आपसे कह रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, चेंजेस। ओके, तो हियर द कार्ड्स। हम जानते हैं कि हम जान लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में अपना बेस्ट देने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है, मैं और 2 कार्ड लूँगी। 4 ही आ रहे हैं, जाने दो। करेज, ओके, एंड सेपरेशन। आप अभी इस सिचुएशन में हो, आपको दबाया जा रहा है, या सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दब रहे हो, कुछ मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो। ये फिजिकली ट्रॉमा तो नहीं दिख रहा है मुझे, मेंटल ट्रॉमा दिख रहा है जिससे आप गुजर रहे हो, बट आप खिलोगे ऐसे। करेज, जो भी निगेटिव एनर्जीज है ना वो दब जाएंगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपको एक बहुत अच्छा मुकाम तक पहुंचाएगी। आपके अंदर की करेज को बनाए रखिए। आप पत्थर में भी फूल उगा सकते हो। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी आपको टाइम है इमोशनली खुद को रेस्ट देने का, क्योंकि आपने अपने तरफ से सब कुछ किया है। अब समय को करना है जो भी करना है। यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जो आपको बहुत ही अलग मुकाम तक लेकर जाएगा। आपके इमोशनल ट्रॉमा को हील करने वाला है। तो एक आपका व्यक्तित्व चेंज हो रहा है अंदर से। आप इमोशनल, आप जिसे पहला सोचते थे अब आप वैसे नहीं सोचोगे। आने वाले दिनों में आप बदलने वाले हो। यस, अवेयरनेस। ओह माय गॉड, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए, मैं बताती हूँ। अवेयरनेस, आपके अंदर वो अवेयरनेस पैदा हो रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप खुद को और अच्छे से जान रहे हो और इसकी वजह से अपनी पावर को एम्ब्रेस कर रहे हो। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि कंप्लीशन, एक स्ट्रेसफुल साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। आप कंप्लीशन की ओर जा रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ हासिल करने वाले हो, कुछ कंप्लीट करने वाले हो। तो अगर निगेटिव साइकिल्स है आपकी लाइफ में तो वो उसको कंप्लीट करने के बाद एक पॉजिटिव गुड साइकिल में जा रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ अ डेक है करेज का कार्ड। तो फूल खिलने वाले हैं, फूल खिले गुलशन गुलशन, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा था बैकग्राउंड मेरे कान में। सो यस, पतझड़ का मौसम खत्म होगा और बसंत ऋतु छाने वाला है। स्प्रिंग, वैसे भी स्प्रिंग सीजन आ ही गया है, तो आपके लाइफ में भी ये स्प्रिंग सीजन जल्दी ही आ रहा है। आप बहुत जल्द ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक बैड साइकिल से बाहर आकर, सेपरेशन, डिप्रेशन से बाहर आकर एक फूल की तरह खिलने वाले हो। आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। ओके, सो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो देखते हैं कि फिर आपका समय जब ठीक होगा या तो आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओह माय गॉड, बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो। आपकी सोशल लाइफ चेंज होने वाली है। आप बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं और ये मंगल का साल है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पैशन बढ़ रहा है। आप बहुत क्लैरिटी से आगे बढ़ोगे। आपके अंदर वो एंथुसियाज्म आएगा कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। सो आपको सक्सेस मिलेगी सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन, आप अपने आप को पहचान रहे हो। लोगों से आप अलग हो, पर क्यों अलग हो ये आपको समझ आ रहा है, या आपके अंदर ऐसी क्या अलग क्वालिटी है वो आपको समझ आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। ये क्रिएटिविटी का भी कार्ड होता है। आप अगर अभी तक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे तो अब प्रॉब्लम से आप मुंह मोड़ने वाले हो, क्योंकि आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहने ही नहीं वाली है। अब प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने धुन में नाचने वाले हो, अपने धुन में गाने वाले हो, खुशियां मनाने वाले हो, लाइफ में तरक्की, प्रोग्रेस करने वाले हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी की शादी की अगर इच्छा है तो आपकी शादी हो सकती है। आप अगर न्यू होम परचेस करना चाहते थे तो आप न्यू होम परचेस करने वाले हो, और साथ ही साथ आप ढेर सारी खुशियां मनाने वाले हो अपने फैमिली के साथ। और 9 ऑफ कप्स, आपकी विश
फुलफिल होने वाली हैं आने वाले समय के साथ साथ। सो आने वाला समय अगर आपको स्ट्रेस से भरा भी लगे और आपका करेज मतलब टेस्ट करे, पेशेंस टेस्ट भी करे, तो भी बिंदास होकर करिए, क्योंकि आपके लाइफ में आप बहुत सारी खुशियां आपका वेट कर रही है, विश फुलफिलमेंट वेट कर रही है। मैरिज है, रिलेशनशिप है, करियर में सक्सेस है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ। देखते हैं लास्ट कुछ अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम गॉड या कोई गाइडेंस आपके लिए, जिसका जिससे हम अपनी इस रीडिंग को एंड कर सके। देखो, मैं अभी ये कार्ड्स ले रही थी तो मेरे मन में गाना आया, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, ऐसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। वाओ, कृष्णा कान्हा जी का कार्ड है। खुद को बुरी नजरों से बचाकर रखें। बाहरी शक्तियां आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करेंगी, लेकिन पहले से ही सावधानी रखने में ही समझदारी है। तो आपको बोला जा रहा है कि निगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपना ख्याल रखिए, बट आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काली माँ का ही कार्ड आ गया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिनके साथ काली माँ है उनको कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। सो यस, प्रोटेक्शन आप रखो, बट इत्मीनान रखिए कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है, ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। कितना खूबसूरत मैसेज काली माँ ने दिया है। आज सैटरडे है, मैं उन्हीं का, मेरा आज व्रत है उनका, काली माँ का ही व्रत कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे आकर बता रही है कि बेटा खुश हो जा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर मेरी काली माँ आई है तो शिव जी क्यों पीछे रहेंगे। शिव जी का मैसेज क्या है आपके लिए? सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नजरिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। तो आपको शिव जी का मैसेज समझ में आया है? वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में अलग तरीके के एक्सपीरियंस किए हैं। अगर उनके लाइफ में सुख ज़्यादा है तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनका नज़रिया थोड़ा अलग होगा अपनी ज़िंदगी को जीने का। सो आपको बोला जा रहा है आपको अपने प्रयास करते रहने चाहिए। वाओ, बहुत खूबसूरत सिंबल है ये स्वस्तिक का। स्वयं से प्रेम करना सीखे, दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दे, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, और ये सबसे खूबसूरत कार्ड है, सबसे खूबसूरत मैसेज है। और आज महिला दिन के अवसर पर इस मैसेज को तो मैं आपको बार बार दिखाना चाहूँगी। प्लीज़ अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखें, किसी और से नहीं रखना है। अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट फ्रेंड बन सके। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने आज अपने लिए गिफ्ट लिया है, मैंने खुद के लिए बहुत कुछ सिचुएशन में अब मैं सोचती नहीं हूँ अपने लिए लेने के लिए कुछ भी। मैं कभी अभी ये नहीं सोचती हूँ कि हाय मैंने ये लिया तो मैं मेरे घर वालों का क्या होगा, उनकी ये ज़रूरत कैसे पूरी करूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी इच्छा है तो मैं उसको पूरा करूँगी, ताकि मैं अपने घर वालों की ज़रूरत भी पूरी करूँ। तो दूसरों से पहले खुद की जय करें, तो ये बहुत ही सच लाइन है। जब आप खुद को खुश रखोगे ना, तो उस खुशी में, उस हैप्पीनेस में आप अपने लोगों को भी उतना ही ज़्यादा खुश रख पाओगे। अगर आप सिर्फ उनको ही खुश रखने की कोशिश करोगे तो आप ना उनको खुश रख पाओगे ना खुद खुश रहोगे। सो ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। कभी भी सेल्फलेस नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फलेस नहीं होना है, सेल्फ लव में आना है, सेल्फ अवेयरनेस में आना है। ओह माय गॉड, फिर से शिव जी, मेरे प्रभु, अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए। तो अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हो तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा वेट करिए,
अभी इतनी जल्दी ये समय नहीं है कि आप कुछ नई चीज़ों के ऊपर जाए। बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय। और मुझे मिस करते रहो।